हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं, है ना? एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। और अभी हम भौतिक पहलू में जी रहे हैं, ये भौतिक जगत है। और जो पहलू है आज उसका जो कंपैरिजन है वो आज हम इंडियन करेंसी से करेंगे। सिक्का, है ना? सिक्के की तरह आप देख रहे हैं 5 रुपये है। और इसका एक दूसरा पहलू है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अशोक चिन्ह का निशान है, जो कि इस करेंसी की इशूअर है, जिसने ये करेंसी इशू की है। और इसकी वैल्यू को तय किया है कि ये 5 रुपये का है कि ये 10 रुपये का है। और अब जाहिर सी बात है वो जो वैल्यू तय होती है वो इसमें यूज़ होने वाले मेटल के बेसिस पे और गवर्नमेंट के अपने कैलकुलेशंस होते हैं, उसके बेसिस पे तय होती है कि ये सिक्का कितने रुपये में आगे टेंडर में जाएगा, है ना? कितने का टेंडर है ये, है ना? लीगल टेंडर 5 रुपीज़ का लीगल टेंडर है। और इस इंडिया के अंदर, ओनली इंडिया के अंदर ये करेंसी को यूज़ किया जा सकता है। तो पहलू क्या है? पहलू ये है कि ये सिक्के को जब हम कहीं जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, हम इस सिक्के को लेते हैं, तो हम सिर्फ सिक्के का फ्रंट साइड देखते हैं कि ये 5 रुपये का सिक्का है जनरली, है ना? जनरली यही देखते हैं, कॉमनली यही होता है कि ये 5 रुपये देखते हैं और हम इसको लेते हैं, ठीक है? ये हम देते हैं, ठीक है? तो हम इसका दूसरा पहलू सिर्फ बुद्धिजीवी लोग देखते हैं कि अच्छा इस पर क्या निशान है, क्या नहीं है, या जो उसके ऊपर कुछ शोध करना चाहते हैं तो वो इस चीज़ में जानते होंगे। मगर जनरल वे में सिर्फ 5 रुपये देखा जाता है, उस हिसाब से इसको खर्च किया जाता है, करेक्ट? इसी प्रकार हम अपने जीवन का सिर्फ इस भौतिक जगत का, ये शरीर का पहलू देख रहे हैं, जो ये जीवन है, और इसको हम खर्च कर रहे हैं इस 5 रुपये की तरह। 5 रुपये की तरह हम इसको खर्च कर रहे हैं, बट इसका हम दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं। कौन सा पहलू? पीछे पहलू। ये जो शरीर है ये हमें दिया किसने है ना? इशू किसने किया है, उसकी वैल्यू कौन तय करता है ना? तो मगर क्योंकि हम ये शरीर है कंट्रोलर, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में चलने वाली बॉडी जो RBI है वो तय करती है कि इसकी वैल्यू क्या है, या वो चल सकता है कि नहीं चल सकता है। तो दे आर कंट्रोलर ऑफ दिस करेंसी। इन द सिमिलर फैशन हमारी इस बॉडी और इस सोल और इस जगत का कंट्रोलर है सिर्फ श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, हु इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, करेक्ट? एंड ही इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो ये उनके हाथ में कि ये जो शरीर रूपी करेंसी है जो इस भौतिक जगत में भी चल रहा है शरीर के हिसाब से, इस 5 रुपये के भांति, तो उसको कब तक चलाना है, कब तक नहीं चलाना है। तो पहला पहलू तो ये है समझने का। दूसरा पहलू है समझने का कि क्या हमें इस 5 रुपये की तरफ सिर्फ खर्च होते चले जाना है? क्या हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना नहीं चाहिए? जैसे कि ये सिक्का है, ये पीतल का हो सकता है ना? पहले सिक्के चांदी के भी हुआ करते थे, उससे पहले सोने के भी हुआ करते थे। कहने का मतलब धातु के अनुसार उसकी वैल्यू को आंका जाता है ना? ऊपर 5 रुपये लिखे हों या 10 रुपये लिखे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर वो सिक्के मान लीजिए सपोजिटली चांदी का होता है ना, और 10 ग्राम का होता तो इसकी वैल्यू 5 रुपये से कहीं ज़्यादा होती। अगर ये सोने का होता तो उसकी बहुत ज़्यादा होती। लीगल टेंडर के बेसिस पे, ऑन द ट्रस्ट बेसिस ये मार्केट में टेंडर कर सकते थे, बट नहीं करते क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो इस भौतिक जगत में हैं, हम सिर्फ इस 5 रुपये की तरह खर्च हो रहे हैं। बट हमें समझना चाहिए कि हमारे को ये बॉडी और ये जगत का सुप्रीम कंट्रोलर कौन है ना? और इसके सुप्रीम कंट्रोलर के साथ हमारा संबंध क्या है। अगर हम उस संबंध को समझ जाएं और उस सुप्रीम कंट्रोलर ने हमें इस लाइफ को जीने का एक तरीका दिया है, अगर हम उसको समझें और उस पर काम करें, है ना, तो हम अपनी पात्रता को रेज कर सकते हैं ना? आज हम पीतल के हिसाब से 5 रुपये में खर्च हो रहे हैं, कल हम चांदी के हिसाब से चमक सकते हैं, और कल परसों हम सोने की तरह खड़े हो सकते हैं या उसके साथ कमा सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को खर्च करना चाहते हैं या हम अपनी पात्रता को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको खर्च होना है या अपनी पात्रता को बढ़ाना है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।